अगर आप यूएसए ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करते हो, जैसे पाकिस्तान एक यूएस ट्रीटी कंट्री है, और यूएसए में आप अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हो, अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, तो E2 वीज़ा आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। E2 वीज़ा की वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना होता है या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और इस इन्वेस्टमेंट की बेस पे आप अपने E2 वीज़ास को क्वालिफाई कर सकते हो। अब एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है कि किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाए, या कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए जिसकी बेस के ऊपर आप ना सिर्फ अपना E2 वीज़ा उसकी सक्सेस को एंजॉय करें, बल्कि उसके साथ साथ अपने बिजनेस की ग्रोथ को भी आप एंजॉय कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस से रिलेटेड एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप एक रीजनेबल सब्सटेंशियल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट की बेस पे आप एक सक्सेसफुल और ग्रोइंग बिजनेस इंडस्ट्री में जो है आप अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, ताकि आप E2 वीज़ा की सक्सेस को भी इंजॉय कर सकें और अपनी फैमिली के साथ रीजनेबल इनकम जनरेट कर सकें, एक अच्छा लाइफस्टाइल अमेरिका में अडॉप्ट कर सकें। So stay tuned till the end of this video. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी firm Startup Business Bureau में we provide consulting and management services to foreign investors and entrepreneurs जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। As an international investor and the citizen of a US treaty country, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप अमेरिका में किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या कोई अपना ब्रांड न्यू बिजनेस जो है वो लॉन्च कर सकते हो। अब अगर आपके पास इंटरनेशनल मार्केट का कोई एक्सपोजर नहीं है, किसी बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये होगा कि किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाए और कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए और बिजनेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट भी रीजनेबल हो और अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल भी मौजूद हो। एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माई इन्वेस्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो मेरे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं उनका रियल एस्टेट सेगमेंट जो है वो एक वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, जिसमें चाहे वो रियल एस्टेट की एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन और डेवलपर से रिलेटेड के प्रोजेक्ट्स हैं, बट रियल एस्टेट रिलेटेड एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की एक मोस्ट फेवरेट जो है वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी रहती है। तो ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सेम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है या सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका में भी कर सकते हो, जिसमें प्रॉपर्टी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट सर्विसेज की जो बिजनेस है, जो एक्टिविटीज हैं, वो आप एक कंपनी लॉन्च कर सकते हो। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस में क्या काम आता है, इसमें जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग आ जाती है। ऑफ कोर्स जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सम ऑफ देम जैसे जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और बिल्डिंग की कैटेगरीज हैं वो क्लास ए कैटेगरी के लाइसेंसेज हैं, जो कि लाइसेंस्ड एक्टिविटीज हैं, तो आप वो नहीं कर पाओगे। बट आप मेंटेनेंस से रिलेटेड जो है जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज हैं, हैंडीमैन सर्विसेज हैं, आप इसमें प्लम्बिंग का काम है, आप होम केयर सर्विसेज हैं, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, क्लीनिंग सर्विसेज हैं, तो ये तमाम एक ऐसी सर्विसेज हैं जो होम सर्विसेज की एक्टिविटीज में प्रॉपर्टी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का बिजनेस, प्रॉपर्टी रिपेयर का बिजनेस, हैंडीमैन सर्विसेज का जो काम है, इसमें लॉक स्मिथ भी आता है, इसमें लॉन केयर भी आता है, इसमें आपके पूल मेंटेनेंस का बिजनेस आता है, इसमें आपके जो है वो पेंटिंग से रिलेटेड सर्विस आती हैं, पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड सर्विसेज आती हैं। तो ये तमाम में से जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में से आप कोई भी एक अपनी चॉइस की कैटेगरी सेलेक्ट करके इस बिजनेस को आप एस्टैब्लिश करें और इस बिजनेस की बेस पे आप अपने E2 वीज़ा को प्रोसेस कर सकते हैं। इन तमाम बिजनेसेस की अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो आपके पास आप इंडिपेंडेंट बिजनेस भी बना सकते हैं, और आप इन मोस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस की जो है फ्रेंचाइजीज भी मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है तो आपको उसकी फ्रेंचाइज मिल जाएगी। हमारी अपनी क्लीनिंग सर्विसेज की भी फ्रेंचाइज जो है वो E2 के लिए एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन की गई है, डेवलप की गई है। अगर आप क्लीनिंग सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी क्लीनिंग या कार डिटेलिंग की, मोबाइल कार डिटेलिंग सर्विसेज की
फ्रेंचाइज जो है वो भी परचेज कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट बजट की बात कीजिए तो होम सर्विसेज का कोई भी बिजनेस आप जो है वो बिल्ड करते हो तो दीज आर मोस्टली नॉन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, तो आपका बड़े कंफर्टेबली समवेयर लेस देन $100,000 और मैक्सिमम अप टू $100,000 के बजट में आप ये प्रॉपर्टी मेंटेनेंस का, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। और इस बिजनेस की ग्रोथ भी अच्छी है। एक अच्छी लोकेलिटी में, एक अच्छे जियोग्राफी में अगर आप ये बिजनेस लॉन्च करते हो तो आप एक होम सर्विस जो कि एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आप इसमें टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, आप इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को रैपिडली एक्सपैंड एंड ग्रो भी कर सकते हो। जो आपके ओवरहेड्स आते हैं उनमें आपकी जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टिंग सैलरीज हैं वो भी चूंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो यू डू नॉट हैव नेसेसरली अ बिग चंक ऑफ मेजर फिक्स्ड एम्प्लॉयज और सैलरीज ऑन योर हेड, या कोई मेजर रिटेल टाइप की लीजिंग अमाउंट्स जो है वो भी आपकी इस बिजनेस में नहीं होती है। तो आपको एक स्मॉल स्केल के ऑफिस में एक स्मॉल इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पे आप इस बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो और ओवर द पीरियड आप ग्रो भी कर सकते हो। सो यूएस बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।